गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर हमारा 6 है, विनोद पदानी, एंटरटेनिंग वर्सेस। आज का ये हमारा जो लेसन है वो बढ़िया लेसन है, हास्य वाला लेसन है। और इस लेसन में हमें यहाँ पे 6 ऐसे एंटरटेनिंग वर्सेस बताए गए हैं जिसमें हमें हास्य मिलेगा। तो बढ़िया है ये लेसन। पहले ये लेसन स्टार्ट करें इससे पहले हम थोड़ा जानें कि जीवन में महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा तो हास्य है। अगर हंसी नहीं है तो जीवन एकदम फीका सूना लगेगा। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। आप सबको पता है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के साथ हमारी लाइफ चलती है, मगर हमारी लाइफ में सिर्फ ट्रेजेडी 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 आए तो लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा। हमें गॉड पर से कॉन्फिडेंस हट जाएगा और कुछ हम ऐसे बन जाएंगे जैसे एनिमल्स जो होते हैं, ऐसे ख़तरनाक, उससे भी बढ़िया हम बन सकते हैं। लाइफ में खुशी होनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मगर खुशी हम कहाँ ढूंढें, खुशी हम कैसे प्राप्त करें, ऐसा सबका क्वेश्चन होता है। सब जानते हैं कि सब दुख में है, कोई सुखी नहीं है, मगर फिर भी दुख में हमें सुख ढूंढना है, खुशी ढूंढनी है। ये सारे फेस्टिवल इसीलिए है कि लाइफ में वैसे तो 24 घंटे यानी कि काम ही काम होता है, वर्क ही वर्क होता है, टेंशन होता है, मगर उनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें से हम अपनी एंजॉय कर सकें। अब हम देखें कि हमारा फेस्टिवल आता है जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि आएगा, फिर दिवाली आएगा, फिर होली आएगा, ऐसे ऐसे फेस्टिवल आते हैं। ईद आती है, रमज़ान आती है, क्रिश्चियन का नाताल आता है, गुरु साहब का ग्रंथ वाला, वो गुरु ग्रंथ वाला पंजाबों का, पंजाब में वो आता है फेस्टिवल। तो वैसे ही फेस्टिवल सब मनाते हैं। तो ये क्या है, एंजॉय की बात है, खुशी की बात है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो बस हम यूं ही घर पर काम करते बैठे रहते। तो ये पैसा किस काम का, ज़िंदगी किस काम की, जहाँ हमें कोई खुशी ही ना मिले। तो ज़िंदगी में खुशी महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर हम हंसे खुश रहे तो हमारे 5 साल और बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही हम खुशी प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं। कोई बुक में ऐसे कॉमेडी वाली स्टोरियाँ है वो सुन सकते हैं, कहीं जोक्स सुन सकते हैं, मोबाइल में कुछ ऐसे फनी वीडियो देख सकते हैं, फिर कोई हास्य कलाकार है उसके जोक्स भी हम सुन सकते हैं, या कभी ऐसे शेयर कर सकते हैं हमारे फ्रेंड की पुरानी बातें जो हास्यास्पद हुई हो, कुछ ऐसी बातें कोई ऐसा बोलता है, तो ऐसे ऐसे हम खुशी बयां कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा ही लेसन हम पढ़ने वाले हैं, विनोद पदानी यानी कि एंटरटेनिंग वर्सेस। तो ऐसे आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन का पहला पंक्ति जो है, सदा सदा वक्री, सदा क्रूर, सदा पूजाम पेक्षते, कन्या राशि स्थित नित्यम जामाता
10वां ग्रह। ओके, उसका यहाँ पे हम ट्रांस करते हैं, ट्रांसलेशन, फिर हम ये समझेंगे। ऑलवेज क्रूकेड और ऑलवेज क्रूएल एंड ऑलवेज residing in the कन्या राशि, he who always expect to be screwed and placated thus a son-in-law is the 10th planet, means दसम ग्रह। समझिए आप, यहाँ बताया गया है कि सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थित नित्यम जमाता दसमो ग्रह। मीन्स सदा वक्री यानी कि हमेशा टेढ़ा ही बोलने वाला, सीधा बोलता ही नहीं, टेढ़ा ही बोलता है। मीन्स ऑलवेज क्रूकेड। ओके, सदा पूजा में अपेक्षते यानी कि हमेशा वो यूं ही समझता है कि मेरी ही पूजा हो, मेरा ही मान हो, मुझे ही मान सम्मान मिले, ऐसा। कन्या राशि स्थित, कन्या राशि मीन्स जो कन्या होती है, जो लड़की होती है कन्या, उसमें ही वो स्थित, उसमें ही वो रहता है। फिर नित्यम जामाता दसमो ग्रह, नित्यम यानी कि ऑलवेज हमेशा के लिए वो अपने माँ का कहा करता है। वैसा वो 10वां प्लैनेट है। कौन सा 10वां ग्रह है, कौन है, तो वो है जमात, मीन्स जमाए। समझ गए आप? तो जो बेटी है उसका हस्बैंड, इसका जमाए कहा जाता है। तो जो 10वां ग्रह बताया गया है, वैसे तो यहाँ पे 9 ग्रह पहले थे, फिर ये 10वां ग्रह कौन सा है, तो क्या जमाए। समझ गए? जमात, जमा पूजा में पेक्ष जमाता 10वां ग्रह। तो ये 10वां ग्रह है, वो कौन है, जमाए। तो आप कहते हैं यहाँ पे बताया है कि सन इन लो, सन इन लो। तो ये हास्य वाली बात, समझ गए आप? तो देखो आपने देखा होगा इस सोशल में, तो कहीं कहते कि हमारे जीजा जी ऐसे हैं, जीजा जी ऐसे हैं, बहुत ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो बहन भी आती है तो बहन भी कहती है वैसे वो तो मेरा कहा करते ही नहीं, अपने माँ का कहा ही करते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं। और फिर वो खुद आते हैं तो कहते हैं मुझे ऐसे खाना नहीं खिलाया, मुझे ऐसे नहीं बिठाया, मैं जब जाता हूँ तो मेरे ससुराल वाले ये नहीं करते, वो नहीं करते। मीन्स वक्र बोलना, हमेशा के लिए टेढ़ा बोलना। तो ऐसा जो है वो 10वां ग्रह उसको बताया गया है। समझ लो, जमाई को 10वां ग्रह बताया गया है, सन इन लो को। तो ये पहला जो हमारा विनोद पदानी वाला था, उसमें सन इन लो की बात आती है, उसको कहा जाता है 10वां ग्रह। ओके, चलो आगे दूसरा।
ये सत्य है। ऐसी बात है। चलो दूसरा ले लेते हैं। टका धर्म, फिर टका कर्म, फिर टका ही परमम तप। यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। ये संस्कृत का थोड़ा यहाँ पे वर्ड्स भी ऐसे हैं जहाँ पूरा जो सेंटेंस समझे ना तो भी हमें हंसना आ जाता है। टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः, यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। तो ऐसे टका टका बोलने से वो पता नहीं क्या हम समझ लेंगे, माथे पर वो हेयर नहीं। तो टका धर्म टका कर्म टका ही परम तप। ट्रांसलेशन पहले ले लेते हैं। टका मीन्स मनी। मनी इज रिलीजन। फिर मनी इज ड्यूटी। Money is the highest penance, the one in whose hand there is no money wonders empathy in the market। चलो अब ये बात है किसकी? टका धर्म टका कर्म, यानी कि मनी ही रिलीजन है, मनी इज ड्यूटी है। धर्म रिलीजन, कर्म ड्यूटी। टका टका मीन्स मनी, ओके, मनी। टका ही परम तपः, यानी कि मनी है वही हाईएस्ट पेनेंस, यानी कि तप करने वाला है। तप, पैसा ही तप है। यस्य हस्ते टका नास्ति, यानी कि जिसके हाथ में पैसा नहीं है, हाटके टकटकायते मीन्स मार्केट। हाटके का मतलब होता है मार्केट। तो ये जो दूसरा है वो क्या बताता है कि टका धर्म है, टका कर्म है, टका ही परम तप है। पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है और पैसा ही तप है। समझ लो, कहते हैं कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास पैसा है तो पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर पैसों से प्यार खरीदा नहीं जाता, पैसों से माँ बाप नहीं खरीदे जाते, पैसों से रिलेशन नहीं खरीदा जा सकता। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर वो हमारी भौतिक चीज़ें हैं, वो हम खरीद सकते हैं। टीवी है, मोबाइल है, बंगला गाड़ी है, ये सब कुछ हम पैसों से खरीद सकते हैं। तो आजकल पैसों से इंसान भी खरीदा जा सकता है। हाँ, कहते हैं पैसों से इंसान खरीदा जा सकता है,
अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब लोग बुलाएंगे, आपके पास पैसा है तो आपके पास यूं ही सब खींचे आएंगे। तो ये टका धर्म बन गया, टका धर्म बन गया। अगर आपको आपका धर्म कोई भी हो मगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। टका कर्म वर्क ड्यूटी बन गया। समझ लो, आपके पास पैसा है तो आप पैसों से सब कुछ कर सकते हैं, पैसों से सबको नचा सकते हैं, पैसों से सबके साथ आप सबको काम करवा सकते हैं। तो पैसा ही कर्म बन गया और पैसा ही तप है। तप वैसे तो यूं ही बैठे रहे तो कोई आप फेमस नहीं बन जाएंगे, मगर आपके पास पैसा है तो बिना तप किए ही आप फेमस बन जाएंगे। तो ये पैसा ही तप है। जिसके हाथ पैसा नहीं, यानी कि जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो मार्केट में कोई काम का नहीं है। वो इंसान कुछ वहाँ उसे कुछ हासिल नहीं होता है। आप देखते हैं मार्केट में किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? पैसों वालों की। जहाँ जाओ मार्केट में आप खड़े हो जाओ तो आपको वो कहेगा प्लीज़ वेलकम, आइए बैठिए, चाय पानी क्या लेंगे, सोडा वगैरह वगैरह। फिर आपको पूछेंगे क्या चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों? आपके पास पैसा है। मगर आप यूं ही पैसे नहीं है और यूं ही दुकान के पास खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ए भाई क्या है, क्या लेना है, कुछ लेना है, चल आगे बढ़। इंसान की वैल्यू नहीं होती है, पैसे की वैल्यू होती है। इंसान एक ही होता है मगर पैसों की वजह से इंसान की डिमांड बढ़ जाती है। समझ लो, आपके पास पैसा है तो आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, आप सब कुछ है आपके पास। तो आप किसी के पास नहीं जाएंगे, खुद में खुद आपके पास लोग खींचे आएंगे। किसकी वजह से? आपकी वजह से नहीं, पैसों की वजह से। मगर आपके पास कुछ नहीं है तो समझ लो कोई आपको बुलाएगा नहीं। तो आप कहेंगे यार मेरे में ऐसा क्या है जो लोग मुझे बुलाते नहीं है, मेरे पास आते नहीं है, मुझसे बातें नहीं करते। भाई तेरे के अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ है वो टका के अंदर है, पैसों के अंदर है। पैसा है तभी तो सब कुछ है। गुजरातीમાં કહેવત છે, નાણાં વગરનો નાથીઓને નાણે નાથા લાલ। हाँ, पैसे अगर हो गए तो नाथालाल, नाथालाल, नाथालाल कहाँ हो तुम? अगर पैसा नहीं है वो नाथी हो जाए देखो, नाथी हो जाए देखो। तो ऐसा होगा, पैसा महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ दूसरा है हास्य वाली, पैसा ही सब कुछ है। तीसरा अब हम पढ़ने वाले हैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हास्य वाला बहुत आते जाएंगे। घटम भिन्न धात। संस्कृत के बहुत ऐसे शब्द है, यूं ही ना पढ़े तो भी, समझे ना तो भी हंसी आ जाएगा। पटम छिंधात, कोरियादास सभा, कोरियादास सभा रोहम एन केन प्रकरण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। चलो तीसरा ट्रांसलेशन हम ले लेते हैं। क्या कहते हैं कि बाय स्मैशिंग एन earthen pot by reaping
cloth. You are reading on a concave man. Should become famous in any which way. चलो यहाँ बताया गया है कि घटम भिन्दात पटम छिंदात कुर्याद्रासम सबाहुरम एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। अब यहाँ पे बताते हैं कि घटम भिन्दात पटम छिंदात, तो फेमस होने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के प्रयोजन करते हैं। घटम पॉट, पटम क्लॉथ, भिन्दात छिंदात, भिन्दात मीन्स तोड़ देना, छिंदात मीन्स फाड़ देना, कुर्याद्रास सभाहोरम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी सभा समारोह होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा कर देते हैं ताकि कोई उसकी ओर देखे। तो ये देखने का नज़रिया है। यहाँ पे एक ऐसा हमें वर्जिश में बताया है पंक्ति में कि ऐसा लोग करते हैं, मगर उससे भी अलावा दूसरा भी कोई प्रयोजन करता है, कोई हमारी तरफ देखे। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये बताया है घटम भिन्दात, जो पोट है वो तोड़ देता, वस्त्र को फाड़ देना, सभा समारोह में ऐसी क्रियाएं करना, एन केन प्रकार, यानी कि कोई भी तरह से प्रसिद्ध होने के लिए वो आगे बढ़ता है। ओके, या आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे उसके सामने कोई देखे। तो यहाँ लोग ऐसे हैं जो समाज में कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोजन करते हैं। जैसे आप मैरिज में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे नाचते हैं, तक थई। तो कुछ ऐसे नाचते हैं, तो कॉमन सब नाचते हैं तो उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, मगर कुछ ऐसे नाचते हैं तो हमारा ध्यान उधर जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग ढंग से करता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि मेरी ओर सब देखे, ध्यान खींचने की बात आती है। कोई ऐसा कोई अच्छा मोबाइल हो, आप देखिए फैशन है आजकल की, मोबाइल हाथ में हो, पर्स हो, कोई भी हो, या कोई बहन हो या भाई हो, पॉकेट क्यों दिया है? पॉकेट क्यों हमें दिया है? मोबाइल रखने के लिए, हाथ में रखने के लिए नहीं। मगर जब हम कोई फंक्शन में जाते हैं तो ज़्यादातर आप ऑब्जर्वेशन करना, क्या करते हैं? हाथ में यूँ ही मोबाइल लेते हैं और यूँ ही हम इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, इधर घूमते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे हेलो, हाँ, ओ, अच्छा, हाँ, क्या है, कोई भी दूसरा प्रयोजन कर लेते हैं। या कोई अगर हाथ में कोई इसी प्रकार के सोने की उंगलियों में कोई रिंग पहनी हो तो वो बार बार दिखाता है, बातें करते करते यूँ दिखाए, वो ये है, डेकोरेशन ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। क्या है ये है दिखावट, बनावट। तो ये समाज में ऐसा होता है, ये बताया है कि जो घड़ा कोई तोड़ देता है तो समारोह में सब उसकी ओर देखे, ध्यान दीजिए। कोई वस्त्र को फाड़ देता है
तो कोई उसकी ओर देखे। कोई मेरे सामने क्यों नहीं देखता? देखने के लिए कुछ ना कुछ वजह चाहिए, देखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोजन चाहिए। तो यहाँ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, मगर यहाँ पे ये बताते हैं कि जैसे वो सभा समारोह में ऐसा होता है, तोड़ देना, फाड़ देना, एन के प्रकार कोई भी प्रयोजन से कुछ ना कुछ आइडिया निकाल कर ये करते हैं। तो ऐसे लोग हम समाज में देखते हैं जो इस प्रकार से प्रयोजन करते हैं। ये विनोद पदानी में हम यहाँ 3 लाइन जो थी उसमें 3rd वाला जो था अभी हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे के जो वर्सेस है वो हम लेंगे और एंटरटेनिंग। और आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।